हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समान द्रव्यमान वाले दो कण क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों पर चल रहे हैं। उन पर लगने वाले अपकेंद्र बल समान है। उनके कोणीय वेगों का अनुपात है। पहला ऑप्शन है R2 भागे R1, दूसरा ऑप्शन है वर्गमूल में R2 भागे R1, तीसरा ऑप्शन है R1 भागे R2 का वर्ग, चौथा ऑप्शन है R2 भागे R1 का वर्ग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक कण है जो कि किसी बिंदु के परितः एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है। ये कण है जो कि बिंदु के परितः जो है एक समान चाल से गति कर रहा है, कुछ इस तरीके से। जो यहाँ त्रिज्या है वो मान लीजिए कि R त्रिज्या है। त्रिज्या जो है यहाँ पे वो R त्रिज्या है। इस अवस्था में हम मान लेते हैं कि ये कण जो है v गति से चल रहा है एक समान चाल से। अब किसी भी कण को अगर एक वृत्तीय गति में घुमाना है तो उसको केंद्र की तरफ एक बल तो चाहिए, मान लीजिए F बल, और ये बल यहाँ पे बराबर होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो कण है उसकी गति क्योंकि v है, r त्रिज्या में घूम रहा है, तो उसका ओमेगा लिखा जाएगा, अर्थात कोणीय वेग v भागे r के बराबर। और यहाँ पे जो F बल है उसको बोला जाता है अभिकेंद्री बल, और m यहाँ पे है इस वस्तु का द्रव्यमान। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि दो त्रिज्याओं में दो कण घूम रहे हैं जिनका द्रव्यमान बराबर है और उन पर लगने वाले अभिकेंद्री बल भी बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि पहला वाला जो कण है कुछ इस तरीके से वृत्तीय गति कर रहा है, कुछ इस तरीके से R1 त्रिज्या में। वहीं दूसरा वाला जो कण है कुछ इस तरीके से है, वो R2 वृत्त में घूम रहा है, R2 त्रिज्या के वृत्त में, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे एक समान चाल से जिस वृत्त के परितः ये घूम रहा है, यहाँ पे चाल मान लीजिए v1 है और यहाँ पे वस्तु की जो चाल है वो v2 है। यहाँ पर जो अभिकेंद्री बल लग रहा है वो मान लीजिए F1 है और यहाँ पे जो अभिकेंद्री बल लग रहा है वो F2 है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों का जो द्रव्यमान है वो समान है, अर्थात इसका द्रव्यमान m है तो इसका भी द्रव्यमान m है। इस अवस्था में यहाँ पे F1 का मान लिखा जा सकता है mv1 का वर्ग भागे R1 तथा F2 का मान लिखा जा सकता है mv2 का वर्ग भागे R2। साथ ही साथ प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों पे लगने वाले अभिकेंद्री बल है वो भी समान है, अर्थात यहाँ पे F1 और F2 भी आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि v1 का जो वर्ग है भागे R1 ये बराबर होना चाहिए v2 के वर्ग भागे R2 के। तो यहां से हमें मिलेगा v1 भागे v2 बराबर वर्गमूल में R1 भागे R2। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है उनके कोणीय वेगों का अनुपात। मान लीजिए कि यहां पे कोणीय वेग ω1 है और यहां पे ω2, तो ω1 का मान लिखा जाएगा यहाँ पे v1 भागे R1, v1 भागे R1। इसी तरीके से ω2 लिखा जाएगा यहाँ पे v2 भागे R2। इसलिए यहाँ पे अगर हम अनुपात निकालें ω1 भागे ω2 का तो ये हो जाएगा R2 भागे R1 गुणे v1 भागे v2। अब v1 भागे v2 हमें पता है वर्गमूल में R1 भागे R2, तो यहां हो जाएगा R2 भागे R1 गुणे वर्गमूल में R1 भागे R2। तो यहां पे हमें मिलेगा ω1 भागे ω2 बराबर, हम क्या करते हैं इसको अंदर ले जाते हैं वर्गमूल में, तो यहां मिलेगा आपको R1 भागे R2 गुणे R2 भागे R1 का वर्ग, जो कि हो जाएगा वर्गमूल के अंदर R2 भागे R1। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।